आखिरी हिस्से में हम जलपरी एरियल को जान गए, जिसने सच्ची मोहब्बत के लिए अपनी आवाज का तबादला किया और शहजादे विलियम के साथ उसका खुशगवार खात्मा हुआ। लेकिन क्या आपने कभी उनके असलियत के बारे में सोचा है कि उनकी माँ कौन है और उनको इतनी खूबसूरत आवाज कहाँ से मिली? आइए आज इसे वो फेरी टेल्स के साथ पता लगाएं। बहुत अरसा पहले की बात है, समुद्र किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में एक सुंदर और मददगार लड़की रहती थी, जिसका काम डॉक्टरी था। उसका नाम एमा था। वो बहुत मेहरबान थी, गरीबों से पैसे लिए बगैर उनका इलाज करती थी। इस वजह से गांव के सभी लोग उससे बहुत मोहब्बत करते थे। उसकी पड़ोसी अबीगेल थी, जो एक चालाक और लालची डॉक्टर थी। ये देखकर कि उसे एमा जितनी मोहब्बत नहीं मिलती, एबीगेल उससे नफरत करने लगी। एक दिन पूरे गांव में अजीब बीमारी फैल गई। बहुत से लोग सड़क पर पड़े थे और दर्द से अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। एमा और अबीगेल दोनों ने हर तरह की दवाइयां आजमाई, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। एक जादुई तहालीफ है जो केवल समुंदर की तह पर होती है और ये सभी किस्म की बीमारी का इलाज कर सकती है। अगर हम इसे तलाश कर सकते हैं तो हम यकीनन इस गांव को बचा सकते हैं। समुंदर की तह में? लेकिन हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? चलो अपने तरीके से सोचते हैं। जो पहले पता लगा लेगा वो दूसरे को बताएगा। जब एमा समुद्र तह तक जाने के बारे में सोचने में मशरूफ थी, अबीगेल हर वक्त घर में लेटी रहती और सोचती रहती कि उसकी सहेली को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। मैंने सुना है कि समुंदर के बाहर एक ऐसी जगह है जो लोगों को जल परी बना सकती है और यही वाहिद तरीका है जिससे हम तहालीफ जमा कर सकते हैं। मैं एक जलपरी बनने को तैयार हूँ, जब तक कि ये गाँव और सभी को बचा ना लूँ। कितनी बेवकूफ है, उसने सच में मेरी कहानी पर यकीन कर लिया। जलपरी भी कहाँ होती है, लेकिन अगर उसकी वजह से ये हमेशा के लिए लापता हो गई तो ये कमाल होगा। मैं इस गहरे समुंदर के दरमियान वो जगह कैसे तलाश करूं? जब वह डूबने ही वाली थी, समुद्र की सतह हरकत करने लगी। एक बड़ी वेल ने उसे फौरन बचा लिया। भले ही तुम मेरी बात को नहीं समझ सकते हो, फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी खुशकिस्मती, मेरा नाम मौली है। ओह अजीज, तुम बात कर सकते हो। सलाम, मेरा नाम एमा है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। एमा ने मौली को जादुई तहालीफ तलाश करने के अपने सफर के बारे में बताया। मैं उस किस्म के तहालीफ के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं समुद्र की परी के पास ले जा सकता हूँ जो आपको जल परी बनाए। वाकई? फिर ये बहुत अच्छा होगा, मुझे वहाँ ले चलो। ठीक है, मजबूती से पकड़ो एमा। व्हेल एमा को एक वीरान जजीरे पर ले गया और वहाँ सिर्फ एक घर था जो परी का था। दरवाजा अचानक से खुला, एक परी दिखाई दी। एमा ने हैरत से उसे देखा। जमीन से सलाम अजनबी, आपको मुझसे क्या चाहिए? मैं अपने गांव के लोगों को बचाने के लिए समुंदर की तह में जादुई तहालीफ तलाशने के लिए जल परी बनना चाहती हूँ। आप बहुत बहादुर हो, लेकिन ऐसा करने के बाद आप दोबारा इंसान नहीं बन पाओगे। इस बारे में गौर से सोचो। एमा बगैर किसी हिचकिचाहट के राजी हो गई। उसने जल परी बनने का फैसला किया। मैं अपने लोगों को बचाने के लिए जो भी करना पड़े वो करूँगी। इस खोल के अंदर का पानी पिए और आपका ख्वाब सच हो जाएगा, लेकिन ये बहुत तकलीफ देह होगा। एमा ने फौरन पानी पी लिया। उसने महसूस किया कि उसकी टांगें दर्द से जल रही हैं, लेकिन फिर भी उसे बर्दाश्त करती रही। आहिस्ता आहिस्ता उसकी टांगें मछली की दुम में बदल गई। आप पहले इंसान हो जिसने जल परी बनने की हिम्मत की। समुंदर के खोल में वो आवाजें भी थी जो सदियों से समुंदर की चट्टानों के नीचे ही सुनाई देती थी। अब से आपके पास एक शानदार आवाज होगी जो दुनिया में सबसे अच्छी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया परी। ठीक है,
जाओ उस जादुई तहलीफ की तलाश करो। मैं आपके लिए नेक ख्वाहिशात रखती हूँ। एमा अपने नए रूप की वजह से समुद्र तह तक पहुंचने में कामयाब रही। वहां उसने एक नई दुनिया देखी जहां तमाम मुफलापात एक साथ सुकून से रहते थे। ओ हजीज, मैं भूल गई, मुझे अभी उस तहलीफ को तलाशना है। वो उसे तलाशती रही लेकिन वह नहीं मिला। अब मुझे क्या करना चाहिए? वक्त रहते नहीं मिला तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। ओह, वह कुछ चमक रहा है। शायद वह वही है जिसकी मैं तलाश कर रही हूँ। वह समुद्री तहलीफ से घिरी एक चट्टान थी। उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। एक बड़ी शार्क दिखाई दी और चमकीली रोशनी उसके नुकीले दांत थे। ओह, एक शार्क, मेरी मदद करो। हो, आज मेरा पहला खाना एक अजीब जल परी है। जबरदस्त, बस उस वक्त जब मैं भूखा हूँ। शार्क एमा के करीब आने वाला था लेकिन एक बिजली का झटका और वो जम गया। ब्रेडो, यहाँ रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसूलों को तोड़ने की और जल परी पर हमला करने की? मुझे माफ कर दो शहजादे, मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। डरो नहीं, वह शार्क चला गया है। वैसे मैं शहजादा पोडिसन हूँ जो समुद्र पर हुकूमत करता है। मेरा नाम एमा है। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। एमा ने पोडिसन को अपनी कहानी सुनाई। तुम कितनी मेहरबान और बहादुर लड़की हो। मुझे उस जादुई तहलीफ को खोजने में तुम्हारी मदद करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जानते हुए कि एमा को मछली की दुम चलाने में दिक्कत हो रही है, पोडिसन ने उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की। एमा बहुत होशियार लड़की थी और कुछ ही देर में इसकी आदत हो गई। उन्होंने मजा किया और एक साथ बहुत सी बातें की और दिन ब दिन करीब आते गए। एमा ने अपनी खूबसूरत आवाज से समुद्री धुनों पर गाया। पोसीडोन ने उसकी मेहरबानी और बहादुरी की तारीफ की, जबकि एमा ने उसकी ताकत और सच्चाई की तारीफ की। आहिस्ता आहिस्ता दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। लंबे सफर के बाद समुद्री मुफलों की मदद से एमा और पोसीडोन आखिरकार जादुई तहलीफ तलाश कर लेते हैं। शहजादे, ये गुफा कई दिनों से चमक रही है। मुझे यकीन है अंदर कुछ कीमती चीज है। हाँ, मैंने इस तरह की रोशनी पहले कभी नहीं देखी। तो ये इसकी निशानी होनी चाहिए। मुझे यकीन है कि गुफा के अंदर जादुई तहलीफ है। गुफा के अंदर एमा ने जादुई तहलीफ पाया जो सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता था। आखिरकार मैंने इसे तलाश लिया। अब मेरे गांव वाले बच जाएंगे। जिंदगी का क्या जादुई मुफला है। मैं बहुत लंबे वक्त से समुद्र में रह रहा हूँ लेकिन मैंने इस तरह की तहलीफ कभी नहीं देखी। अब मुझे मिल गया है। मैं जल्द से जल्द सभी को बचाने के लिए मैं अपने गांव लौटना चाहती हूँ। एमा, तुम्हें वाकई में जाना है? मत जाओ, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है। पोसीडोन, हर वक्त मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। मुझे लगता है कि अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। पोसीडोन वाकई में उदास था लेकिन ये एमा की ख्वाहिश थी इसलिए उसने उसका लिहाज किया। उसने अलविदा कहा। एमा तैरकर उस मुल्क में चली गई जहाँ उसके गांव के बीमार लोग ठीक होने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। एमा, क्या ये तुम हो? क्या मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? तुम वाकई एक जलपरी में बदल गई। हाँ, मैं जादुई तहलीफ के साथ वापस आई हूँ। पानी के बगैर जिंदा रहने के काबिल नहीं तो एमा ने खुद को पानी की बाटी में डुबोना पड़ा और सभी को ठीक करने के लिए दवाई बनाई। अबीगेल जल्द ही एक बड़ी मंसूबा बंदी की। अरे अबीगेल, आखिरकार मैंने दवा तैयार कर ली। अजीम एमा, तुम बहुत बढ़िया हो। तुम थक गई होगी। ये दवाई का गिलास पी लो, ये तुम्हें ठीक होने में मदद करेगा। एमा ने बगैर किसी शक के पानी पिया। वो फौरन गिर पड़ी और बेहोश हो गई क्योंकि अबीगेल ने इस कप के अंदर एक मजबूत नींद की गोली डाली थी। एमा, तुम बहुत भोली हो। अब दवा मेरी होगी। एबीगेल ने गांव के तमाम लोगों में दवा तकसीम की। हैरत की बात यह है कि सभी काफी तेजी से ठीक हो गए और बीमारी फौरन खत्म हो गई। हे खुदा, आखिरकार हम बच जाएंगे। ये अबीगेल की जादुई दवा से है। वह वाकई में एक जबरदस्त डॉक्टर है। आप लोगों के लिए ये दवा बनाने के लिए मुझे मुख्तलिफ जगहों पर जाने में काफी समय और मेहनत लगी। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया।
एमा के बारे में क्या? वो कहाँ है? एमा जब मैं दवा तलाशने में मशरूफ थी, वो सिर्फ साहिर समुद्र पर खेल रही थी और उसे एक अदना जलपरी बनने का लानत मिला। क्या? जलपरी? ना काबिल यकीन। उसे ऐसी क्या सजा मिली है? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो मेरे पीछे आओ और खुद ही देख लो। एमा को वाकई एक जलपरी में बदलते देख सब हैरान थे। इतने में ही वो जाग गई। तुम सब ठीक हो गए? पर तुम इतना संजीदा क्यों लग रहे हो? क्या? क्या हो रहा है? बताओ। तुम लोग सब देखो, अब वो एक शैतान बन गई है। शैतान का अवतार, एक डायन की नागवार, एक इंसान। कैसे निचले किस्म का सन की जल